सब्जेक्ट हिंदी, द्वितीय भाषा, लेसन नंबर 6, भारत माता की जय, जिसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद शहर में हुआ था और पिता पंडित मोतीलाल नेहरू पैसे से वकील थे उनके पिताजी। जवाहरलाल की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी और स्वदेश आने के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। इस कार्य के लिए वे कई बार जेल भी गए हैं और उनकी शक्ति, साहस एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित भी किया है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और तथा आजीवन उस पद पर वो बने रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जनता के प्रिय नेता थे। लोग उनसे भेंट करने के लिए घंटों सड़क के किनारे खड़े होकर इंतज़ार करते और उनके तरह तरह के नारे भी लगाते थे। विश्व शांति के प्रखर हिमायती नेहरू जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक तथा सफल साहित्यकार थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व और उनकी प्रतिष्ठा इतनी प्रभावित करती थी लोगों को कि उनके लिए वे घंटों लाइन में खड़े रहने के लिए भी तैयार हो जाते थे। उन्होंने कई सारी रचनाओं का निर्माण किया है। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ पर इस पाठ में उनसे मिलने के लिए आतुर कुछ लोगों की ऐसी ही भीड़ के बारे में स्वयं नेहरू जी ने बताया हुआ है। उनकी खुद ही ये बात बता रहे कि जब उनके सम्मान में लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, उस नारे के अर्थ से वो अपरिचित थे। बोले वाले लोगों को नेहरू जी का स्वयं इसका वास्तविक अर्थ समझाकर बताते हैं और तब वो अचंभित भी रहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद जो प्रधानमंत्री है वो आज सामान्य लोगों को भारत माता की जय का क्या समझा रहे थे, अर्थ समझा रहे थे कि वास्तविक अर्थ में आप भारत माता की जय कर रहे हो, लेकिन पता है आपको इसका अर्थ क्या है। रात का समय था और नेहरू जी की गाड़ी रोहतक दिल्ली रोड पर तेज़ी से दिल्ली की ओर बढ़ी जा रही थी। यकायक हजारों जाटों की सड़क पर बैठी भीड़ के कारण उन्हें रुक जाना पड़ा। ये लोग दोपहर से ही उनकी प्रतीक्षा में यहाँ जमा थे। मैंने आपको पहले बताया था कि वो इतने प्रिय थे कि लोग घंटों सड़कों पर बैठकर उनका इंतज़ार करते थे। दोपहर से उनकी राह देख रहे थे वो लोग। उन्हें देखते ही वे वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। जब वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे तो नेहरू जी उनसे पूछते हैं कि वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है? ये माता कौन है जिसे उन लोगों ने प्रणाम किया है और जिसकी वे जय बोल रहे हैं? बोले वाले ग्रामीण लोग उनके सवाल सुनकर चकित हो गए। वो तो समझ भी नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या पूछ रहे ये। कोई उत्तर नहीं था उनके पास। पहले उन्होंने मुझे घूर कर देखा, यानी कि नेहरू जी को वो घूर कर देख रहे थे। फिर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दिखाई पड़ता था कि जैसे सवाल करने से कुछ परेशान उठे हैं वो लोग। नेहरू जी ने मैंने वापस सवाल दोहराया, ये नारे लगाने का आपका मतलब क्या है? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ खिन्न से हो रहे थे। उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया। मतलब नेहरू जी उन्हें प्रोत्साहन नहीं कर रहे थे। वो आम जनता को बताना चाहते थे कि आप जिसके नारे लगा रहे हो उसका सही अर्थ क्या है। सिर्फ नारे लगा देते हैं बस। भोले भाले लोग समझ नहीं पा रहे थे। ग्रामीण लोग उनके सवाल सुनकर चकित हो रहे थे। उन्होंने कभी इनके अर्थ जानने की कोशिश भी नहीं की थी। भोले भाले ग्रामीण जाट अंत में नेहरू जी से ही इसका मतलब समझाने का आग्रह करते हैं कि आप ही ने सवाल किया है और हम तो इस बात से परेशान हैं, तो आप ही हमें बताइए कि इसका सही अर्थ क्या है। नेहरू जी ने लोगों को बताया कि भारत माता कोई सुंदर, बेबस, असहाय नारी नहीं है जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखाया जाता है। मतलब जो हमारी कल्पना का चित्र है भारत माता का, और उसमें हम उनको बेबस दिखाया देते हैं, और वो बेबस असहाय नारी नहीं है। उन्होंने लोगों को बताया कि महादेश हिंदुस्तान उन सबके लिए भारत माता है और उसमें रहने वाले उसके बच्चे हैं। वो सारे नेहरू जी उन लोगों को बताते हैं कि वे जो जय बोल रहे हैं वो कल्पित स्त्री भारत माता की नहीं, वे जय उन सभी लोगों की बोलते हैं जो भारत हिंदुस्तान में रहते हैं,
जो उस देश के गांव और नगरों में चप्पे चप्पे में बसते हैं, हमें उनकी जय बोलना है। उनको ये समझाते हैं कि हर एक मनुष्य जो भारत देश के अंदर रह रहा है, हर आप जो कल्पित स्त्री की जय बोल रहे हो भारत माता की, वो बेबस नहीं है, वो हमारी बहनें और हमारी माता है, जो जिसका हम नारा लगा रहे हैं। तो हर एक मनुष्य का हमें खुद की जय बोलना है। उन्होंने लोगों को समझाया कि भारत माँ के सभी बच्चे आपस में भाई भाई है, उनमें आप और आपके भाई सब है, सब भाई, जितने भी पुरुष है, जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी स्त्री में जितनी भी माँ है, जितनी भी बहनें हैं। तो आपने वंदे मातरम का नारा लगाते और भारत माता की जब जय बोलते हैं, तो उन स्त्रियों को आप सम्मान दे रहे हो जिसने आपको इस देश में, इस धरती पे जन्म दिया, और उस बहनों को आप सम्मान दे रहे हो जो जिसके कलाई पे आप राखी बांधते हो। तो सभी भारतवासी हमारे भाई बहन हैं और हम सब उनके भाई हैं। नेहरू जी ने उन्हें बताया कि जब वे भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के अपने सभी भाई बहनों की जय बोलते हैं। अर्थात भारत माता भारत में रहने वाले लोग ही है, कोई दूसरा कोई है नहीं। जिस कल्पित स्त्री की हम सोच रहे हैं वो कोई नहीं है। भारत माता की जय, ये जय बोलकर हमने किसी की जय बोली, उस कल्पित स्त्री की नहीं जो कहीं भी नहीं है। तब हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की बोली जाती है? नहीं। लेकिन कोई ठीक उत्तर दे तो ये है कि हम करोड़ों आदमियों के जो उसके गांव और नगरों में बसते हैं, वो सारी लोग की हम जय बोल रहे हैं। भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान के भर के भाई और बहनों की जय बोलते हैं। अर्थात भारत के रहने वाले सब लोग की जय। यह अद्भुत ज्ञान पाकर सरल गांव वाले लोग तो अद्भुत हो गए। ध्यान से उन्होंने सुना। प्रकाश की उज्जवल रेखा उनके भोले भाले चेहरों पर उदित होती दिखाई देती थी। यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था कि वह नारा जिसे वे इतने दिनों से लगा रहे थे, उन्हीं के लिए था। हाँ, रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए यह उन्हीं की जय थी। तब आइए एक साथ सब मिलकर हम वापस बोलेंगे भारत माता की जय। तो उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि जो नारा वे इतने दिनों से लगाते आ रहे थे वह उनके लिए ही था। पंडित नेहरू जी ने उनको सच्चाई का सामना करवाया। तो ये थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका ज्ञान इतना अद्भुत था और लोग उसे इतने पसंद करते थे कि घंटों बैठकर उनको सुनने के लिए भी वो तैयार हो जाते थे। इस पाठ का पठन करेंगे सभी विद्यार्थी, शब्दों के अर्थ लिखेंगे और सारी एक्सरसाइज, प्रश्नों के उत्तर आप पूर्ण करेंगे। और अंत में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व का चरित्रण करते हुए उनके ऊपर निबंध लिखना है। सभी विद्यार्थियों को ये सारी एक्सरसाइज पूर्ण करने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के ऊपर आपको निबंध लिखना है और होमवर्क वो पूर्ण करके अपने क्लास टीचर को दिखाना है।